नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। खबर बिहार के औरंगाबाद से। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आरजेपी औरंगाबाद ने एक होटल में औरंगाबाद के पत्रकारों को सम्मानित कर उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजपा सत्य पार्टी के स्थापना दिवस जो 17 जनवरी को होना है उस बाबत बात की। स्थापना दिवस में हजारों हजार की संख्या में राजपा सत्य के कार्यकर्ता ओबरा के हाई स्कूल मैदान में जुटेंगे। इस बात को लेकर मीडिया से उन्होंने बातचीत की कि राजपा का जो स्थापना दिवस मनने जा रहा है वो बिल्कुल भव्य होगा। उसकी तैयारियों को लेकर राजपा सत्य के कार्यकर्ता एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। अब लोकसभा चुनाव भी सर पर है और चुनाव से पहले पार्टी का स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि कर राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी का जो ओबरा में आगमन होना है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ संजीवनी का भी काम करेगा। पत्रकारों को सम्मानित कर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य में प्रिंस कुमार सिंह काराकट भावी प्रत्याशी, देवेश कुमार सिंह उर्फढंडन सिंह जिला अध्यक्ष औरंगाबाद, संजय सिंह जिला प्रवक्ता औरंगाबाद, अजीत यादव लोकसभा प्रभारी औरंगाबाद आदि लोग यहाँ विद्यमान रहे। और राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के बारे में एक बात उन्होंने बताई कि राजपा सत्य की राजनीति में अपनी पार्टी का कुछ खास अंदाज है। जो पार्टी तुझे समझ में न पाए उसे नज़रअंदाज करो। जो गुरूर और रुतबा कल था वो आज भी है और कल भी रहेगा, यह पार्टी का कहनाम है। और जो लोग उपस्थित थे उससे लोजपा सत्य से पत्रकारों ने जब पूछा कि पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ेगी तो आखिर मुद्दा क्या होगा, उन्होंने बताया कि पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी और काराकाट से राजपा सत्य के भावी प्रत्याशी प्रिंस कुमार सिंह होंगे, जबकि औरंगाबाद से देवेश सिंह पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। वे पार्टी को लगातार गति दे रहे हैं और नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं और उनकी औरंगाबाद से उम्मीदवारी भी लगभग पक्की मानी जा रही है। निश्चित रूप से उनकी पार्टी किसी से गठजोड़ नहीं करेगी और चुनाव खुद के कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ेगी और सभी पार्टियां की कमियों को जनता के सामने जरूर रखेगी, जिससे निश्चित रूप से सभी पार्टियां की चुनाव में नींद हराम होगी। क्योंकि राजपा सत्य वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा हैं, जो हिंदुओं के अंतिम वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थि को 800 वर्ष के इतिहास में जो नहीं कर पाया, उनकी अस्थि को भारत में लाए और वैसे समर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी, इज्जत दी, जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि शेर सिंह राणा ने जो ठाना है उस बिरले अनोखे कार्य को कर भारत की जनता के सामने उन्होंने रख दिया है। सभी पार्टियां के रणनीति से वे बिल्कुल अलग, जनता के स्वाभिमान के लिए, रोजगार के लिए और किसानों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। यही पार्टी का संकल्प है, यही बात सभी लोगों ने बताई। शेर सिंह राणा जी जब ओबरा के मैदान में गरजेंगे तब कार्यकर्ताओं को जगाएंगे तो स्थापना दिवस का नज़ारा चुनाव के पहले बिल्कुल ही खास होगा और निश्चित रूप से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य को जो है निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आएगा। उससे औरंगाबाद ही नहीं, काराकाट से भी जो चुनाव लड़ने वाले हैं सभी की स्थितियां जो है काफ़ी मजबूत होगी। क्योंकि राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य के शेर सिंह राणा जी बिल्कुल उस मैदान में ओबरा में बिल्कुल पार्टी की गतिविधियों पर, पार्टी की जो भी रणनीतियां हैं उसके ऊपर बात करेंगे और निश्चित रूप से जनता को जगाएंगे, ऐसा विश्वास है सभी पदाधिकारियों का। और ओबरा में जो 17 तारीख को जो यहाँ स्थापना दिवस का कार्यक्रम होना है उसके लिए सभी कार्यकर्ता काफ़ी तन मन धन से जुटे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ इस कार्यक्रम के दौरान बताया राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के प्रिंस कुमार सिंह जो काराकट के भावी प्रत्याशी हैं, देवेश सिंह उर्फढंडन सिंह जिला अध्यक्ष हैं और संजय सिंह जिला प्रवक्ता ने क्या कुछ बताया। आइए आपको विस्तार से सुनवाते हैं। राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य से हमारे साथ प्रिंस कुमार जी हैं और हम इनसे, चूंकि आज पीसी का कार्यक्रम है औरंगाबाद में, तो जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसका उद्देश्य आखिर है क्या। मैं आप लोगों को पहले बधाई दे दूं, मीडिया बंधु को। आप लोगों के द्वारा मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि 17 जनवरी सन 2024 को पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है और हम लोग इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। औरंगाबाद के और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे ग्रामीण जनता है वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और माननीय शेर सिंह राणा जी के विचारों से अभिभूत हो। क्या कुछ संकल्प रहेगा? हाँ, मेरा पार्टी का संकल्प है कि हम लोग मिडिल वर्ग जो हैं
उनको जो भी सुविधा है हम अपने स्तर से, जिसका सभी का अधिकार, जो भी सभी लोग त्रस्त है, या हम लोग वहाँ से इसको मोटिवेट करेंगे। क्या लगता है कि सब पार्टियों से आपकी पार्टी किस प्रकार भिन्न है? हमारी पार्टी इसलिए भिन्न है कि हम किसी जाति धर्म को हम लोग टारगेट नहीं करते हैं। हम लोग सभी जाति सभी धर्मों को लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। इसीलिए हमें विश्वास है कि सभी जनता हमारे पार्टी को पसंद करेंगी, जरूर करेंगी। काराकाट से आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। मैं काराकाट से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं वहाँ का भावी प्रत्याशी भी हूँ और मैं गांव-गांव घूमकर और सभी युवाओं को मैं मजबूत करने का काम करूँगा वहाँ। क्योंकि शेर सिंह राणा जो है काफ़ी अभी बड़ा नाम होते जा रहे हैं और लगातार इनकी चर्चाएं हैं, तो क्या लग रहा है काराकाट जो चुनाव है, काराकाट चुनाव में कितना मदद मिलेगा? अब की बार काराकाट की जनता जवाब दे देगी सन 2024 के चुनाव में कि उसको किसके साथ चलना है और किसके साथ नहीं चलना है। मैसेज यही देना है कि 17 जनवरी को जो प्रोग्राम है पार्टी का 5वां स्थापना दिवस के मौके पर मनाना है और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय शेर सिंह राणा वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जो जनसभा को संबोधन करेंगे और उनको विचारधारा से हम लोग प्रभावित होके और करीब करीब जितने भी नौजवान हैं उनके विचारधारा से औरंगाबाद में प्रभावित हैं। और हम तो यही मानते हैं कि इस युग के महाराणा शेर सिंह राणा। कितना भीड़ होने की उम्मीद है ओबरा में? ओबरा में तो जो औरंगाबाद हम लोग का सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ उससे कम से कम हम मानते हैं कि 5-6 गुना जो है जनसंख्या बढ़ने की आशा है और इसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। अभी तो फ़ोन के माध्यम से कर रहे हैं। जितने भी जो हमारे संपर्की हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, गोह से ले ले और नवीन नगर तक, ओबरा तक जो है हम लोग का दौरा चल रहा है अभी। और फिर हम लोग 10 तारीख के बाद इसको तेज करेंगे, 15-20 गाड़ी से इसको दौरा करेंगे और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करके और यहाँ लाने का काम करेंगे मैदान में। मेरा नाम संजय सिंह है। ओबरा में जो 17 तारीख को कार्यक्रम है और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य जो है इसके लिए काफ़ी तरह जो है तैयारी कर रही है, तो इस तैयारियों में क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ अलग होने वाला है स्थापना दिवस में? स्थापना दिवस में कुछ जो अलग होने वाला है उसमें जो शेर सिंह राणा के बारे में सिर्फ जो लोग नाम जान रहे थे ना, एक तो उनसे डायरेक्ट परिचित होंगे और दूसरे उनके विचारों को सुनकर ये जो समाज हमसे जो दूर हो गया था उसमें नज़दीक आएंगे। और आज पूरे समाज को दुख की ये बात है कि आप हमसे दूर हो और मैं तुमसे दूर हूँ। मेरे पास आओ, कल भी हम तुम्हारे थे, आज भी हम तुम्हारे हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और समाज में समरसता को लाएंगे। क्योंकि स्थापना दिवस भी काफ़ी नज़दीक है और चुनाव का भी जो लहर है वो काफ़ी तेज हो गया है, तो क्या लगता है कि ये जो स्थापना दिवस है चुनावी मोड में कितना फ़ायदा पहुंचाएगा? देखिए, ये स्थापना दिवस हम चुनाव के मद्देनज़र नहीं कर रहे कि हम, ये तो मेरा एक है कि मैंने इस पार्टी को बनाया था, ये इसको किया है, एक व्यवस्था है हमारी, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, आज लोग ये समझ चुके हैं कि जिसे एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व को मानकर और इसको किया जा रहा था वो सभी के साथ है और इसके अंदर दम है और ये कुछ करेगा हमारे लिए। क्योंकि बढ़ चढ़ कर अगर हिस्सेदारी लेने वाले लोग अगर एक जगह हो रहे हैं तो सिर्फ शेर सिंह राणा के साथ होगा।